नमस्कार, मैं देवव्रत पाठक। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह दिन उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से अपनी आर्थिक स्थिति, सेवा लाभ और आने वाली नीतिगत घोषणाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिन विषयों की हो रही है उनमें 8वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, अतिरिक्त पेंशन, कम्यूटेशन, ईपीएस 95 और पेंशन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में आज हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे ताकि आपको किसी भी भ्रम या अफवाह के बजाय सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की, क्योंकि हर महीने लाखों लोगों के लिए यही सबसे अहम मुद्दा रहता है। कई पेंशन भोगियों की ओर से यह सवाल उठता है कि उनकी पेंशन समय पर खाते में पहुंची या नहीं। आमतौर पर अधिकांश मामलों में भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर तकनीकी कारण, दस्तावेजों की जांच, बैंकिंग प्रक्रिया या जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी औपचारिकताओं की वजह से थोड़ी देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने बैंक, संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जानकारी लेना सबसे सही तरीका होता है। पेंशन से जुड़ी व्यवस्था जितनी डिजिटल हुई है, उतनी ही इसमें समय समय पर सही जानकारी और सावधानी भी जरूरी हो गई है। इसीलिए सभी पेंशन भोगियों को अपने रिकॉर्ड, दस्तावेज और जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आप ऐसी जरूरी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो तेर दस्तक को सब्सक्राइब जरूर रखें। अब आते हैं उस विषय पर जिस पर इस समय सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, और वो है 8वां वेतन आयोग। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं वेतन में भारी बढ़ोतरी की बातें हैं, कहीं एरियर की चर्चा है, तो कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल पोस्ट या अनौपचारिक दावा को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। वेतन आयोग एक बहुत बड़ा नीतिगत विषय होता है जिसमें कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और वित्तीय संतुलन सभी को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि इस पर कोई भी अंतिम निर्णय सोच समझकर और औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही लिया जाता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें स्वाभाविक हैं, क्योंकि हर वेतन आयोग के साथ एक नए कर्मचारी एक बड़ी सौकर पर बनाने वाली है और वेतन आयोग के साथ सुधार की आशा जुड़ जाती है। सबकी नजर अब इसी पर है कि आगे क्या फैसला आता है और किस तरह की राहत देखने को मिलती है। कई कर्मचारी संगठन यह मांग भी कर रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए न्यूनतम वेतन में पर्याप्त सुधार किया जाए। उनका मानना है कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की जरूरतों को देखकर फैसला होना चाहिए, ताकि कर्मचारी अपनी बढ़ती जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। महंगाई के इस दौर में वेतन और भत्तों का संतुलन बहुत अहम हो जाता है। यही वजह है कि हर बार वेतन आयोग की चर्चा के साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम किसी जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें और अंतिम निर्णय का इंतजार करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी हर नई अपडेट को सीधे और सरल भाषा में लेकर आएं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन की, जिसे लेकर वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार सुझाव और मांगे सामने आती रही हैं। कई लोग यह चाहते हैं कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ वर्तमान व्यवस्था से पहले शुरू हो, ताकि उम्र के साथ बढ़ते खर्चों, इलाज और अन्य जरूरतों में कुछ आर्थिक राहत मिल सके। कुछ संगठनों का मानना है कि 80 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष की आयु के बाद चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए, जिससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बेहतर सहारा मिल सके। यह बात समझने योग्य है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों, चिकित्सा और दैनिक जरूरतों का खर्च भी बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक यह केवल मांग और चर्चा के स्तर पर है, कोई भी अंतिम सरकारी निर्णय सामने नहीं आया है। इसीलिए इस मुद्दे पर धैर्य रखना और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना ही समझदारी होगी। पेंशन से जुड़े मुद्दों में एक और अहम विषय कर व्यवस्था यानी टैक्स का भी है। बहुत से पेंशन भोगी यह मानते हैं कि लंबी सेवा के बाद मिलने वाली पेंशन पर अतिरिक्त बोझ कम होना चाहिए। उनका तर्क है कि पेंशन कमाई नहीं बल्कि सेवा का फल है और रिटायरमेंट के बाद यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। दूसरी ओर वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की राहत देने से पहले पूरे बजट, नीतिगत ढांचे और राजस्व पर उसके प्रभाव को समझना जरूरी है। इसलिए इस मुद्दे पर भी अंतिम फैसला भविष्य में होने वाली विस्तृत चर्चा और सरकारी नीति पर निर्भर करेगा।
जब भी इस विषय पर कोई आधिकारिक कदम आएगा वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तेर दस्तक पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसी हर खबर आपको बिना शोर शराबे के सीधी और काम की भाषा में मिले। अब बात करते हैं कम्यूटेशन की। यह एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। कई पेंशन भोगियों की यह राय है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि पर फिर से विचार होना चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा अवधि कुछ मामलों में ज्यादा लंबी लगती है और इसे कम किया जाना चाहिए। कुछ लोग मौजूदा व्यवस्था को संतुलित मानते हैं, जबकि कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह भी ऐसा विषय है जिस पर अलग अलग संगठनों की अलग राय हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आधिकारिक स्तर पर ही लिया जाता है। ये कम किया जाना चाहिए है। अगर भविष्य में कोई परिवर्तन प्रस्तावित होता है तो उसकी जानकारी भी औपचारिक रूप से जारी की जाएगी। तब तक किसी भी अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बात करते हैं, क्योंकि यह वो विषय है जिसका सीधा असर हर कर्मचारी और पेंशन भोगी की जेब पर पड़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो रसोई से लेकर दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज का खर्च ऊपर चला जाता है। ऐसे में डीए और डीआर सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए राहत का साधन बनते हैं। पिछले कुछ समय से आर्थिक आंकड़ों पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आने वाले महीनों में संभावित बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जाता है। यदि सूचकांक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्थिति बन सकती है। लेकिन याद रखें, अंतिम प्रतिशत सिर्फ आधिकारिक गणना और घोषणा के बाद ही तय माना जाएगा। इसलिए अभी से किसी भी निश्चित नतीजे पर पहुंचना बाती है कि आधिकार माना जाएगा कर्मचारियों के बाद जानते हैं, लेकिन 2 सुरक्षित दीज के ताफ में बाद जानते हैं, लेकिन आदि एक्सपेरेशन के पास से सती हरमान कर के बाद जानते हैं कि सती हरमान कर के बाद जानते हैं। जल्दबाजी होगी। ऐसी ही ताजा और साफ जानकारी पाने के लिए ते दस्तक को सब्सक्राइब रखना बहुत काम आएगा। ईपीएस 95 से जुड़ी बातें भी इस समय चर्चा में बनी हुई है। इस योजना से जुड़े कई लोग लंबे समय से बेहतर सुधार, अधिक स्पष्टता और सुविधाओं में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि रिटायरमेंट के बाद जीवन और अधिक सुरक्षित हो सके। अलग अलग मंचों पर इस विषय पर सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन मानना है कि सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि रिटायरमेंट के बाद, लेकिन जब तक कोई परान करते हैं, सरकारी घोषणा नहीं आती, तब तक उसे सिर्फ प्रस्ताव ही माना जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में अधूरी जानकारी अक्सर गलत उम्मीदें पैदा कर देती है। इसीलिए सावधानी जरूरी है। सही समय पर सही जानकारी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। आज के समय में जानकारी का तंबी फैलना बहुत तेज हो गया है, लेकिन हर तेज चलने वाली खबर सही नहीं होती। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई आधार नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम बिना जांच पड़ताल के किसी भी खबर को साझा ना करें। आधिकारिक नोटिफिकेशन, विश्वसनीय दस्तावेज और सरकारी बयान ही सबसे भरोसेमंद स्रोत होते हैं। एक जागरूक नागरिक और जिम्मेदार कर्मचारी या पेंशन भोगी होने के नाते यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सही जानकारी को आगे बढ़ाएं और अफवाहों से दूर रहें। अगर आप ऐसे ही संतुलित और सरकारी बयान ही भरोसेमंद अपडेट चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, अतिरिक्त पेंशन, कम्यूटेशन, ईपीएस 95 और अन्य पेंशन संबंधी मामलों पर नई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगी, उसकी विस्तृत और सही जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको बिना किसी भ्रम के तथ्यों पर आधारित स्पष्ट और उपयोगी सूचना मिले। तीर दस्तक पर हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि खबर केवल खबर ना रहे, बल्कि आपके लिए समझने योग्य और काम की जानकारी बन जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी आज भी यह देश कर दिया। यह सरकार देश के तेसरा है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके वर्षों के परिश्रम, सेवा और योगदान का सम्मान बेहतर सुविधाओं, मजबूत सामाजिक सुरक्षा और निष्पक्ष नीतिगत फैसलों के रूप में सामने आएगा। यह उम्मीद ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए।
यही सबसे बड़ी जरूरत दसत जारी है, यही सबसे बड़ी जरूरत दसत जाएंगे, यही सबसे बड़ी गांधी साल निर्णय बुक साल पर पड़ताली किया, यही सबसे बड़ी दसत जाएंगे, यही सबसे बड़ी बरकाचार करते हैं, यही सबसे बड़ी बरकाने से 5 नत्ते ही अपेक्षा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए और तेज दस्तक को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक बिना देरी पहुंचे। धन्यवाद।